छात्राओं के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा बजट रखा है, जिस बजट की अनुमानित लागत है 400 करोड़ रुपए। दोस्तों इस योजना में मेधावी छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। नमस्कार साथियों, आज के खास वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आज हमारे उत्तर प्रदेश का बजट पेश होना था। उस बजट को हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा बजट पेश किया गया है। कुल बजट 8,08,736 करोड़ का है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 9.8% अधिक बजट है, यानी कि पिछले साल से हमारा बजट इस बार ज़्यादा है। तो आइए हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित हैं, कौन कौन नई योजनाएं बनाई गई हैं एवं किस योजना के लिए कितना धन रखा गया है बजट। ये सारी विस्तार से बातें करेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना होगी, साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च पार्क की स्थापना होगी, AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना अंतर्गत स्कूटी मिलेगी। मेधावी छात्र छात्राओं को पात्रता के आधार पर 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य। पॉलिटेक्निक में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। यूपी में 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, जैसे कि एक्सप्रेसवे के लिए 9 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का सोनभद्र तक विस्तार होगा। हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। सिंध एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़। गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़। डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का निर्माण होगा, उसके लिए 5 करोड़ रुपए रखा गया है। सीएम युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए रखा गया है। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान को 1000 करोड़ रुपए रखा गया है। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए रखा गया है। पॉलिसी के लिए 150 करोड़ रुपए रखा गया है। पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को 400 करोड़ रुपए रखा गया है। खादी विपणन विकास योजना को 32 करोड़ रुपए। माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपए रखा गया है। प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए रखा गया है। प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़ रुपए रखा गया है। राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़ रुपए रखा गया है। सड़कों के रख रखाव के लिए 3000 करोड़, जैसे कि कहीं भी सड़क, कहीं भी गड्ढे वड्ढे उनके लिए 3000 करोड़ रुपए रखा गया है। नई सड़कों के निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपए रखा गया है। ग्रामीण सेतु के निर्माण के लिए 1600 करोड़, सेतु को मतलब पुल निर्माण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में पुल निर्माण के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़। ग्रामीण मार्गों के लिए, मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़, यानी कि जो ग्रामीण मार्ग खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उनके लिए 200 करोड़ रुपए रखा गया है। रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था। किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1100 करोड़ रुपए। नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नलकूप, कुओं के पुनर्निर्माण, जो कुएं खराब हो गए हैं, टूट रहे हैं, पानी के लिए पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए, जिसमें आपको घर घर टोटी, हर घर नल योजना जो चल रही है, उसके लिए आपको 4500 करोड़ रुपए रखा गया है। सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए। पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 50 करोड़। जलौन में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना होगी। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था। झांसी में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। अमृत 2.0 योजना के लिए 4100 करोड़ की व्यवस्था। अमृत योजना यानी कि जैसे आपके गांव में तालाब होंगे, उनको अमृत सरोवर के नाम से बनाया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था की जा रही है, इसमें नगर के लिए व्यवस्था की जा रही है। सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को 800 करोड़ रुपए। मालिन बस्ती विकास योजना को 400 करोड़ रुपए। अर्बन फ्लड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को 1000 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए। सहारा पथ स्वास्थ्य योजना को 450 करोड़ रुपए। वाराणसी, अलीगढ़, श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार होगा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण। ललितपुर हवाई पट्टी का एयरपोर्ट के रूप में विकास। जीरो पॉवर्टी, यूपी
यूपी अभियान के लिए 250 करोड़ रुपए। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि अभी आपके गांव में ग्राम पंचायत रोजगार एवं पंचायत सहायक और सफाई कर्मी द्वारा एक अभियान चलाया है, वो सर्वे किया गया है जीरो पॉवर्टी का। इसमें मध्यम सबसे जीरो, जिनके पास घर नहीं है, कोई कमाने का साधन नहीं है, उनके लिए ये योजना लाई गई है, जिसके लिए बजट 250 करोड़ रखा गया है। त्वरित आर्थिक विकास योजना को 2400 करोड़ रुपए, क्रिटिकल कैंप योजना को 152 करोड़, नरेगा योजना के लिए 5372 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जैसे आप लोग खंती खनने जाते हैं खेतों में, उसके लिए 5372 करोड़ की व्यवस्था। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना गाँव के लिए 4882 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को 2045 करोड़ का प्रदान। गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 456 करोड़ रुपए। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के विकास के लिए 244 करोड़, यानी कि अंत्येष्टि स्थलों को मतलब शमशान घाट के लिए 244 करोड़ रुपए। स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 125 करोड़ रुपए। सीएम मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को 85 करोड़, यानी कि जो गाँव अच्छा काम करता है उसको मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, उसके लिए 85 करोड़ रुपए रखा गया है। सीड पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़। प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के लिए 124 करोड़। सोलर पंपों की स्थापना के लिए 509 करोड़। यूपी एग्री परियोजना के लिए 200 करोड़। कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के लिए 200 करोड़। महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़। माइक्रो इरिगेशन योजना को 720 करोड़ रुपए। बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़ रुपए, जैसे कोई बागवानी करता है इसके लिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 300 करोड़ रुपए। गन्ना मूल के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपए। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का बजट। छुट्टा गौवंश के रख रखाव के लिए 2000 करोड़ रुपए का रखा गया है। जैसे छुट्टा गौवंश रख रखाव करते हैं गौशालाओं में, उनके लिए। गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़, जिनकी नए गौ संरक्षण केंद्र बनेंगे, गौशालाएं बनेंगी, जिसके लिए 140 करोड़ रुपए रखा गया है। पशु चिकित्सालयों के लिए 123 करोड़ रुपए, उनकी देखरेख के लिए, रख रखाव के लिए। कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण मिलेगा। ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए। स्कूलों में सुविधाओं के लिए 2000 करोड़। छात्र छात्राओं को स्कूल बैग के लिए, जो स्कूलों में सरकारी स्कूलों में मिलते हैं बैग, उसके लिए 350 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। निःशुल्क यूनिफॉर्म यानी कपड़ों के लिए जो आपको ड्रेस दिया जाता है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उसके लिए 168 करोड़ रुपए। परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 38 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 666 करोड़ रुपए। डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए 80 करोड़ रुपए। सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए। संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 20,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है, बजट रखा गया है। पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। छात्राओं की स्कूटी के लिए 400 करोड़, जैसे कि हमने अभी आपको बताया है कि मेधावी छात्राओं को लाली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्कूटी दी जाएगी कॉलेज के मेधावी के लिए, उसके लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है। सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़। मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़। राज्य विश्वविद्यालय में सुविधाओं के लिए 50 करोड़। मेरठ खेल विश्वविद्यालय के लिए 223 करोड़ रुपए। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर निर्माण के लिए बजट। भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। संरक्षित मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़। नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र के लिए 100 करोड़। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 400 करोड़। अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़। मथुरा में पर्यटन विकास के लिए 25 करोड़। चित्रकूट में पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपए। निराश्रित महिला पेंशन योजना को 2,980 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सीएम श्रमजीवी महिला छात्रावासों के लिए 70 करोड़ रुपए रखा गया है। सीएम बाल सेवा योजना लिए 252 करोड़ रखा गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो अभी नई योजना है, जिसके लिए बजट रख दिया गया है दोस्तों। जैसे कि आपने सुना होगा कि 2020 के बाद जिनके
जिनके माता या पिता दोनों में से कोई एक या दोनों खत्म हुए, उनके लिए बाल सेवा योजना लागू हुई थी। जिन्होंने अपना कराया होगा वो बजट आज रखा गया है। ये नई योजना 252 करोड़ रुपए रखा गया है इसके लिए। इसमें प्रति बच्चे को 25 रुपए मिलेगा जो कि उसके माता के खाते में आएगा। पोषाहार योजना के लिए 4119 करोड़, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के भुगतान के लिए 971 करोड़, पीएम सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़, वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 8105 करोड़ जो आपको हर महीने 1000 रुपए या 1500 मिलती है, उसके लिए 8105 करोड़ रुपए का रखा गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़, जो लोग गरीब हैं या अपनी पुत्रियों के शादी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़, जो व्यक्ति गरीब है उनके लिए एक योजना मुख्यमंत्री द्वारा चल रही है सामूहिक विवाह योजना, उसके लिए 550 करोड़ रुपए, जिसमें कुछ खर्च वगैरह मिलते हैं और 35,000 रुपया उसके खाते में आता है। 10 मोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 968 करोड़ रुपए, 10 मोत्तर छात्रवृत्ति समान वर्ग के लिए 900 करोड़ रुपए, 10 मोत्तर छात्रवृत्ति योजना ओबीसी के लिए 2825 करोड़ रुपए, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1424 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक विकास के लिए 1998 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 365 करोड़, बजट जिलों में न्यायालयों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए, पीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को 1050 करोड़ रुपए, बस स्टेशनों इको कार्यशाला के लिए 400 करोड़ रुपए, गाँवों को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए एवं उनकी चार्जिंग स्टेशनों के लिए निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो दोस्तों इस वर्ष का बजट पिछले बजट की तुलना में